Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It is class 8 subject mathematics. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं exercise 3.1 of your textbook. तो अब तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को नज़र रखते हुए उनको हम याद करेंगे. तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को देखकर आज हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिवन हियर और सम फिगर्स. हमें कुछ यहाँ पर फिगर्स दिए गए हैं. इन्हीं फिगर्स में से हमने देखना है जो पहला यहाँ पर दिया गया है कि इन फिगर्स को आप पहले देखिए, फिर इन फिगर्स में से आप क्लासिफाई कीजिए कि सिंपल करो क्या है. यहाँ पर सिंपल करो कौन कौन सा है. सिंपल करो मैंने आपको पहले ही बताया है. इफ ए करो डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज नोन एज सिंपल करो. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सिंपल करो में कौन कौन सा आता है आप खुद भी देख सकते हो. दिस इज सिंपल करो, दिस इज सिंपल करो, दिस इज नॉट सिंपल करो, दिस इज नॉट सिंपल करो, दिस इज ए सिंपल करो, दिस इज सिंपल करो, दिस इज सिंपल करो. तो जो पहला ए पार्ट है इसको क्या आ जाएगा सिंपल करो में. ये सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व है, और ये भी सिंपल कर्व है, और ये भी सिंपल कर्व है, और ये भी सिंपल कर्व है. क्योंकि इस सिंपल कर्व क्या होता है, द कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. तो ये आ गया सिंपल कर्व में. अब यहाँ पर देखना है यहाँ पर सिंपल कौन है और क्लोज्ड कौन है. ये सिंपल कौन है, क्लोज्ड कौन है. ये जो है ये सिंपल कर्व है और क्लोज्ड भी है. ये जो है सिंपल है और क्लोज्ड भी है. ये सिंपल नहीं है, क्लोज्ड है. ये सिंपल नहीं है, क्लोज्ड है. ये है सिंपल एंड क्लोज्ड, ये है सिंपल एंड क्लोज्ड, ये है सिंपल एंड क्लोज्ड. इसी तरह इस इनमें से हमने देखना है पॉलीगन कौन है. पॉलीगन हम उस फिगर को कहते हैं विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स एंड इज क्लोज्ड एंड इज सिंपल. तो हमने यहाँ पर देखना है पॉलीगन कौन कौन है. यहाँ पर ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, और ये भी पॉलीगन है. ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है. इसी तरह आपने देखना है कन्वेक्स कौन में है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन है, इनमें से कनकेव पॉलीगन कौन है. ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. ये दो पार्ट्स आप ये खुद करेंगे घर में, और इनका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं बुक के पीछे. तो अब हमारे लिए आता है क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. हमने देखना है अब हमें दिए गए हैं कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसके कितने डायगोनल्स होते हैं, रेगुलर पॉलीगन के कितने डायगोनल्स होते हैं, ट्रायंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं. इसके लिए हम पहले समझेंगे कि डायगोनल होता क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय डायगोनल. यस डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल एक सिंपली लाइन सेगमेंट होता है जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करता है. यस डियर स्टूडेंट्स, वर्टिसेस क्या होता है, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं. ये हो गया, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर, मैंने स्क्वायर की एग्जांपल दिए हैं. ये हो गया एक वर्टिसेस, बी हो गया दूसरा वर्टिसी, सी हो गया तीसरा, और फोर्थ हो गया चौथा वर्टिसी. इसी तरह इसके भी 4 वर्टिसेस हैं. अगर हम इसकी वर्टिसेस देखेंगे, इसके कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5. अगर हम ट्रायंगल के वर्टिसेस देखेंगे कितने हैं, 1 2 3. इनको हम वर्टिसेस कहते हैं. अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कंसेक्यूटिव क्या होता है. कंसेक्यूटिव होता है एक के बाद दूसरा. मिसाल के तौर पर 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4. इन नंबर्स को हम कहते हैं दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद दूसरा. बीच में गैप नहीं होनी चाहिए. इसी तरह अगर हम यहाँ देखेंगे, इन यहाँ पर कुछ क्वाड्रिलेटरल्स मैंने बनाए हैं. ये भी क्वाड्रिलेटर, ये भी क्वाड्रिलेटर. इन क्वाड्रिलेटर्स में अगर मैं देखूंगा यहाँ पर कंसेक्यूटिव वर्टिस कौन है. ए के बाद आता है बी, मगर ए के बाद सी नहीं आता है. ए और बी को हम कहेंगे दीज आर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, बट ए एंड सी आर नॉट कंसेक्यूटिव वर्टिसेस. इसी तरह अगर मैं देखूंगा बी के बाद आता है सी, यानी कि बी इस वर्टिसेस के बाद ये वर्टिसेस आती है.
vertices B and C are non-consecutive, but vertices B and D are, क्योंकि D पर पहुंचने के लिए मुझे पहले B से D पर पहुंचने के लिए मुझे पहले वर्टिसेस C पर जाना पड़ेगा, फिर D पर पहुंचूंगा। इसीलिए जो B और D हैं, these are non-consecutive vertices। इसी तरह A and C are non-consecutive vertices। अब आपको समझ में आया होगा कि कंजिकेटिव क्या होता है, नॉन कंजिकेटिव क्या होता है। कंजिकेटिव होता है सिंपली एक के बाद दूसरा, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 4, इनको हम कंजिकेटिव नंबर्स कहते हैं। इसी तरह यहाँ इन फिगर्स में भी कंजिकेटिव नॉन कंजिकेटिव जो मैंने आपको सिखाया यहाँ पर। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अब मैं कहूँगा कि अगर हमें कोई पॉलीगन दिया गया है, पॉलीगन हम उस शक्ल को कहते हैं विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। मिसाल के तौर पर पॉलीगन में आता है स्क्वायर, पॉलीगन में आता है रेक्टेंगल, पॉलीगन में आता है ट्रायंगल, पॉलीगन में आता है पैरेललोग्राम, पॉलीगन में आता है ट्रेपीजियम। बहुत सारी शक्लें हैं जो पॉलीगन कहलाती हैं। अगर हमें अब कोई पॉलीगन दिया गया है और हमें इस पॉलीगन की क्या करनी है, डायगोनल्स निकालने हैं। डायगोनल्स मैंने सिखाया, A and C are, AC is one diagonal, BD is another diagonal, इसी तरह AC is a diagonal, DB is a diagonal। इसी तरह यहाँ पर क्या है, A और C है एक diagonal, A और D है दूसरा diagonal। इसी तरह E and B is a diagonal, yes, D and B is a diagonal, E and C is a diagonal। ये आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल वो एक लाइन सेगमेंट होती हैं जो नॉन कंजिकेटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। अगर अब हमें दिया गया है यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स, हमें कुछ पॉलीगन्स यहाँ दिए गए। मिसाल के तौर हमें स्क्वायर दिया गया है, अब हमने देखना है कि स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं। अगर हम यहाँ सीधा इस फिगर की तरफ देखेंगे, ये तो स्क्वायर ही है, इसमें कितने डायगोनल्स बन गए, एक हो गया ये डायगोनल, दूसरा हो गया ये डायगोनल। मगर किसी वक्त हमें ऐसी फिगर दी गई हुई होती हैं जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं, उसके डायगोनल निकालने में अगर हम इस तरह फिगर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें। तो इसके लिए हमने क्या है, मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है n × n-3 / 2। अगर आपको कोई पॉलीगन दिया गया हो और आपने उसके डायगोनल्स निकालने हो तो इसके लिए फार्मूला है n × n-3 / 2। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, कि उस पॉलीगन के कितने साइड्स होंगे, उसको कहते हैं हम n। मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर समझाऊंगा। मिसाल के तौर पर हमें स्क्वायर है, स्क्वायर के कितने साइड्स हैं, 4। अब हमें इस स्क्वायर के क्या निकालने हैं, कितने डायगोनल्स हैं। मैंने एडवांस में कहा आपको, हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं सिंपली इसके 2 डायगोनल, एक हो गया ये, दूसरा हो गया। अब मैं फार्मूला के जरिए, फार्मूला क्यों जरूरी है, फार्मूला इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी हमें ऐसा पॉलीगन दिया गया हुआ होता है जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं और उसको उस फिगर के जरिए फिर ये डायगोनल बनाना वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए एक फार्मूला तैयार की गई है यहाँ पर। इसी फार्मूला के जरिए हम किसी भी पॉलीगन के डायगोनल निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है। अगर हमें यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर मिसाल तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 4, और इसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसके कितने डायगोनल्स हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के कितने डायगोनल्स बनेंगे, फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे n × n-3 / 2। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, स्क्वायर के कितने साइड्स हैं, 4 लिखेंगे हम यहाँ पर 4, फिर ब्रैकेट लिखूंगा मैं n, फिर आता है n हो गया नंबर ऑफ साइड्स हो गया 4 - 3 हो गया फार्मूला का 3 डिवाइड बाई 2, ये भी फार्मूला में दिया गया है। अब 4 हो गया 4 में से हम 3 को काटेंगे, यानी 4 - 3 हो गया 1 डिवाइडेड बाई ये फार्मूला का 2, 4 ब्रैकेट मीन्स इनटू 4 1s are 4 डिवाइड बाई 2। फिर हम इसको लेवेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो इसके डायगोनल्स कितने आ गए हमें यहाँ पर, तो स्क्वायर के कितने डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर के 2 डायगोनल्स होते हैं। ये हमने पहले ही इस फिगर में देखा था कि इसके सिर्फ 2 डायगोनल्स हैं। अब फार्मूला हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये मैंने आपको बताया। अगर अब हमें ट्रायंगल दी गई हुई है, ट्रायंगल के कितने डायगोनल्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर
नंबर ऑफ साइड्स, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 होते हैं। Therefore नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे इसके, हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2। जब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो n मीनस नंबर ऑफ साइड्स, ट्रायंगल के कितने साइड्स हैं, 3 लिखूंगा मैं यहाँ पर 3 इंटू n के बदले में लिखूंगा नंबर ऑफ साइड्स हो गया 3 माइनस 3, ये 3 क्या है, ये 3 दूसरा वाला 3 ये है फार्मूला का 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 भी फार्मूला में दिया गया है। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगा 3 ये हो गया 3 माइनस 3 हो गया 0, लिखूंगा 0 डिवाइड बाई 2, 3 ब्रैकेट 0 ब्रैकेट मीनस इंटू 3 इंटू 0 हो गया 0 डिवाइडेड बाई, तो ये 2 आएगा यहाँ पर डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 0। तो ट्रायंगल के कितने डायगोनल्स हो गए, ट्रायंगल के 0 डायगोनल्स हो गए। आप ये खुद भी देख सकते हो ट्रायंगल में हम डायगोनल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इसी तरह एक और यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है कि पेंटागन मीन्स एक ऐसी शक्ल जिसके 5 साइड्स होती है, ऐसा पॉलीगन जिसके 5 साइड होते हैं। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन साइड्स, पेंटागन में 5 साइड होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने इसके बनेंगे, वो हो गया n में हो गया 5 इंटू n, फिर लिखिए 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, फिर हम इसको ये करेंगे सॉल्व करेंगे तो लास्ट पर हमें आएगा इसके डायगोनल्स कितने बनते हैं 5। अगर अब आप ट्राई भी करोगे, आप अपना रफ लोगे उसमें फिर ये बनाओगे फिर देखोगे आपको ऐसा ही आंसर आ जाएगा। अब आपके लिए ये और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको मैं कहूंगा कि सर्कल के कितने डायगोनल्स हो गए, ये आप खुद कीजिए घर पे हैं। अब आपके लिए मैं होम असाइनमेंट रखता हूं, होम असाइनमेंट है आपके लिए, ये जरूर करना और हर एक बच्चा अपना स्क्रीनशॉट फिर ग्रुप में शेयर करेगा। आई होप दैट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अब हमें यहाँ सवाल दिया गया है कि इन जो ये सवाल यहाँ पर दिए गए इनके कितने डायगोनल्स होते हैं। ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सिंपली आपको क्वाड्रिलेटरल एक लेना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्क्वायर भी हो गया, पैरेललोग्राम भी हो गया, रेक्टेंगल भी हो गया, इसका आपने क्या निकालना है, इसके कितने डायगोनल्स होते हैं। फिर ट्रायंगल तो मैंने दिखाया, ये आपको अब नहीं करना है। और यहाँ पर ए बी पार्ट दिया गया, ये कंफ्यूजिंग है, बी पार्ट इज कंफ्यूजिंग हियर। ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मैंने आपको पहले ही बताया, रेगुलर पॉलीगन हम उस पॉलीगन को बताते हैं जिस विच इज इक्वी एंगुलर एंड जिसके सारे एंगल्स भी एक जैसे होंगे और साइड्स भी एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर जो ये है रेगुलर पॉलीगन, इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको यहीं से बताऊंगा। रेगुलर पॉलीगन के कितने डायगोनल्स होंगे, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। तो इससे पहले कि आई विल एंड माई लेक्चर हियर, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप ये होमवर्क करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर और ज़रूर आप ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।